नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मासिक राशिफल। अभी तक हमने आपको बताया था मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, और आज बारी है वृषभ राशि वालों की कि वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है, क्या उनको खुशियां मिलने वाली हैं, कैसा उनका स्वास्थ्य रहेगा, कैसा उनका काम कारोबार चलेगा, उनका पारिवारिक जीवन, उनका वैवाहिक जीवन, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और आपके संबंध जो हैं परिवार में कैसे रहेंगे, क्या कुछ उपाय हैं, क्या सलाह है हमारी इस महीने की, ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि वृषभ राशि की जो कुंडली बनती है उसमें कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और क्या वो खेल खेल रहे हैं वृषभ राशि के साथ। तो वृषभ राशि की कुंडली पर निगाह डालने से दर्शकों को चीज पता चलती है कि उनके लगन में है, यानी कि वृषभ राशि में शुक्र विराजमान है, और सेकंड हाउस में राहु बैठा है उनकी कुंडली में। तीसरे भाव में उनके कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, सातवां भाव भी उनका खाली बैठा है, और कुंडली का आठवां भाव भी उनका अगर हम बात करें तो उसमें यानी कि 9 नंबर की राशि होती है, वहां पर केतु विराजमान है। नवम भाव में मंगल, गुरु और शनि का योग बनता है, और दशम भाव में उनके कोई ग्रह नहीं है, और 11वें और 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो दर्शकों, ये कुछ ग्रह की स्थिति है वृषभ राशि वालों की। तो अब बता देते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका ये जो महीना है बड़ा मिला जुला रहेगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जिनको एसिडिटी जैसी समस्या रहती है, पेट संबंधी रोग जिनको परेशान करते हैं, जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है, जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको गठिया के रोग हैं, उन व्यक्तियों को वृषभ राशि वालों को बड़ी सावधान रहने की जरूरत है इस माह में। अन्यथा इस माह में ये जो समस्या है ये उभर सकती हैं, और पेट के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलिए वृषभ राशि वालों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए इतना बेहतर नहीं है, और खासकर अगर मैं बात करूं तो 17 मई तक का समय जो है वो आपको थोड़ा सावधानी से बिताना पड़ेगा। इस समय ज्यादा समस्या रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी की परेशानी कुछ ज्यादा रह सकती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके स्वास्थ्य की चर्चा। आइए अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों की। जैसे आजकल आप सभी को पता है कि ये लॉकडाउन चल रहा है, और घर से ही इस समय शिक्षा जो है ऑनलाइन जारी है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का मन इस समय पढ़ाई में लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने पढ़ाई को अंजाम देंगे। और अगर आप इस समय किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी परीक्षा आने वाली है, तो इस माह को आप समझिए कि ये आपके बिल्कुल पक्ष में है। बेहतर तरीके से सोच समझकर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई परेशानी वृषभ राशि वालों को नहीं रहने वाली है, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उनका मन पढ़ाई में लगेगा। किसी तरह की कोई भी समस्या स्टूडेंट्स के ऊपर नजर नहीं आ रही है इस समय। तो ये था छात्रों की बात। और छात्र अगर बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो अगर बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो इस देश का भविष्य है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, हमारी सलाह भी है। तो दर्शकों, ये चर्चा हमने करी स्टूडेंट्स के लिए ये माह कैसे रहने वाला है। अब आते हैं आपके कामकारों पर। देखिए, काम कारोबार पर क्योंकि लॉकडाउन का असर अभी भी चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव इस समय पड़ता हुआ नजर आ रहा है। काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखिए कि जो लोग अभी ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए ये माह काफी अच्छा रहने वाला है। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का भी उनको बड़ा सहयोग मिलेगा, उनके कलीग्स के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। तो किसी तरह की कोई समस्या आपकी नौकरी वगैरह में नहीं आने वाली है। अगर आप नौकरी परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो दर्शकों इस समय थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी हम इस महीने सलाह नहीं देंगे कि आप नौकरी परिवर्तन के लिए जाएं। जो भी काम कर रहे हैं समझदारी से बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दें। और हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। कोई आपसे गलती हो सकती है, ये दस्तावेज कहीं छूट सकते हैं। और जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये सावधान रहने वाली बात है। थोड़ा सा
उनको ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई उनसे चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। अब बात करते हैं व्यवसायियों की। जो व्यवसायी जो इस समय काम कर रहे हैं, देखिए उनके लिए ये समय पहले से बेहतर आने वाला है। काम कारोबार में उनकी तरक्की होगी, उनकी सेल भी इस समय बढ़ेगी और आर्थिक लाभ का समय भी उनका नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर व्यवसायियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। काफी कुछ उनको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लाभ उनको मई माह में होने वाला है। काफी अच्छा ये समय रहेगा व्यापारियों के लिए भी। अगर वृषभ राशि वालों की बात करें, अगर आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो अभी इस महीने नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जो काम जैसे चल रहा है उसको वैसे ही करते रहना चाहिए। अभी ये समय नहीं है कि आप अपने काम की नए कार्य की शुरुआत करें, किसी नए बिजनेस में हाथ डालें या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो अभी फिलहाल आपको इस चीज से बचना चाहिए। तो ये थी नौकरी पेशा लोगों की बात, यानी आपसे व्यवसाय की, काम कारोबारियों की। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, तो उसकी ये परिस्थिति हमने आपको बताई है। इस माह हम आपको ये कहेंगे कि लापरवाही किसी तरह की ना बरतें, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका व्यवसाय हो। लापरवाही बरतनी आपको महंगी पड़ सकती है, कोई परेशानी, कोई धनहानि भी हो सकती है। और अगर आपने दफ्तर में लापरवाही करी तो उसका भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो लापरवाही से आपको इस समय बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके वित्तीय स्थिति की, यानी आपके पास पैसे की। देखिए इस माह में खर्च कुछ अधिक रह सकता है और ये खर्चा जो है आप अपने सुख साधन पर कर सकते हैं। खाने पीने में कुछ ज्यादा इस समय खर्च रह सकता है। आपके परिवार के कुछ सदस्य, खासकर अगर हम देखें तो पिताजी की स्वास्थ्य कुछ इस समय ठीक ही रह सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ ज्यादा बीमारी पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है ये समय। तो थोड़ा सा घर परिवार के सदस्यों को भी सलाह दीजिए और खुद भी अपने खान पान पर संयम बरतें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अनायास खर्चे बढ़ते रहेंगे और खासकर ये 16 मई तक ये खर्चे रहेंगे और इस समय तक आपको परेशानी ज्यादा रहेगी दर्शकों। तो ओवरऑल बात करें तो पैसे एक आने के योग भी बन रहे हैं और साथ साथ खर्च भी होने के योग इस समय आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर। तो ये थी आपकी वित्तीय स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, धन लाभ कितना होगा, कितना हानि होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध पर। देखिए जो प्रेम संबंध है इस समय आपके मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रेम संबंध इसी तरह मजबूत रहेंगे और आने वाले समय में एक अच्छे रिश्ते में भी तब्दील हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में कोई इस समय समस्या नहीं नजर आ रही है वृषभ राशि वालों की। और क्योंकि इनके लगन में ही इस समय शुक्र विराजमान है और बहुत अच्छी स्थिति में है शुक्र। तो शुक्र अगर आप इस समय अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में इस समय आ सकते हैं। कोई दोस्ती जो है प्यार में तब्दील हो सकती है, ऐसा कुछ संकेत यहाँ ग्रह नक्षत्र शुक्र बता रहे हैं। और अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी आपका इस समय काफी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। बस आपको वाणी पर थोड़ा संयम बरतना है। अगर वाणी पर संयम नहीं बरता तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खटास आ सकती है जीवन साथी के साथ। कोई भी गलती आपसे हो तो उसको एक्सेप्ट करें और जीवन साथी की कोई बात बुरी लगती हो तो उसको मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, उनको समझाएं। वो सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि अगर आप अभी से ही लड़ बैठेंगे तो अंत में बाद में भी आपको रूठना मनाना करना ही है, जीवन साथी को मनाना ही है। तो क्यों ना ऐसा काम ही ना किया जाए कि वो नाराज हो और उनको पहले ही मना लें, गलतफहमी दूर कर लें। तो जो लगन के शुक्र है ये आपके वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगा देंगे और आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी लव लाइफ है, बहुत ही शानदार रहने वाली है दर्शकों वृषभ राशि वालों के लिए। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके घर परिवार की स्थिति। देखिए घर परिवार की स्थिति इस समय बहुत सामान्य रहेगी। माता पिता का आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, खासकर पिताजी का स्वास्थ्य 16 अगर हम बात करें मई के बाद, 16 मई के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार में इस समय संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति इस समय होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर आपके लिए घर परिवार को अगर हम देखें तो ये स्थिति बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब अंत में ये बता देते हैं कि इस माह क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारी सलाह। देखिए वृषभ राशि वालों, इस माह आपको धन निवेश से बचना चाहिए, अधिक खर्च से बचना चाहिए, इस और क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये 4 बातें अगर आपने हमारी मान ली
तो इस माह आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। और क्या करें, देखिए लगन और मेहनत से अपना काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस समय अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो अभी ये समय सही नहीं है, इस समय को आप टालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय प्लानिंग करने का समय बहुत बढ़िया है। अगर आप प्लान करना चाहते हैं किसी बिजनेस की, किसी काम के सिलसिले में आने वाले समय की, तो प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, इस माह अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है, कोई भी किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताते हैं जो कि अगर आप पूरे माह करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय है कि दर्शकों, आप सूर्य को जल दें और सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, पिताजी के साथ संबंध और भी बेहतर होंगे और पिताजी की सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। और अगर इस उपाय करने के साथ साथ अगर आप केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपनी छाती पर रोजाना नहाने के बाद लगाएंगे तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी और किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। तो दर्शकों, ये कुछ इस महीने की ग्रह की स्थिति है। और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और किसी तरह की कोई अड़चने आपके काम में नहीं आएंगी। तो दर्शकों, ये था मासिक राशिफल, मई का मासिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए। तो अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसे जाने वाला है। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आप ज्योतिष संबंधित कुछ जानकारी जानना चाहते हैं या किसी तरह कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। हम उस पर एक एपिसोड बनाकर आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। दर्शकों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। इसको लाइक करें, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर मेरे सारे के सारे एपिसोड मिलते रहें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल दर्शकों इतना ही। नमस्कार।